बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का 23वां सबक है और इस सबक के अंदर हम इमाम महदी के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की चंद तहरीरात का जायज़ा लेंगे। पहले दो जायज़े हम सबक नंबर 22 में ले चुके हैं, आज तीसरा जायज़ा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की कुछ तहरीरात से मालूम होता है कि इमाम महदी के बारे में जितनी भी अहादीस आई हैं वो सब ज़ईफ़ हैं, झूठी हैं। जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, मैं भी कहता हूँ कि महदी मऊद के बारे में जिस कदर हदीसें हैं तमाम मजरू व मखदूश हैं और एक भी उनमें से सही नहीं है। एक और जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, महदी की हदीसों का ये हाल है कि कोई भी हदीस जरा से खाली नहीं है और किसी को सही हदीस नहीं कह सकते। एक और जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है कि सो अहले सुन्नत का मजहब है कि इमाम महदी फोत हो चुके हैं और आखिरी ज़माने में इन्हीं के नाम पर एक और इमाम पैदा होगा, लेकिन मुहक्किकीन के नज़दीक महदी का आना कोई यकीनी अमर नहीं है। एक और जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, और सच ये है कि बनी फातिमा में से कोई महदी आने वाला नहीं है और ऐसी तमाम हदीसें मौजू, बेअसल और बनावटी हैं। एक और जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, मैं कहता हूँ कि महदी की खबरें ज़ौफ़ से खाली नहीं है क्योंकि इमामैन यानी बुखारी और मुस्लिम ने उन अहादीस को नहीं लिया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की इन तहरीरात से पता चला कि इमाम महदी के बारे में जितनी भी हदीसें हैं जिनके अंदर ये जिक्र है कि महदी का नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वो सादात में से होंगे, उनकी बैत बैतुल्ला में होगी, वो तमाम हदीसें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के नज़दीक ज़ईफ़ हैं, झूठी हैं, बेअसल हैं और बनावटी हैं। अब हम आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की वो तहरीरात रख रहे हैं जिनको अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उन्हीं रिवायात की बुनियाद पर जिनको वो ज़ईफ़ और झूठा कह चुका है खुद अपने आप को महदी साबित कर रहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, वो आखिरी महदी जो तनज़्ज़ुल इस्लाम के वक़्त और गुमराही फैलने के ज़माने में बराह रास्त खुदा से हिदायत पाने वाला, उस आसमानी मायदा को नए सिरे से इंसानों के सामने पेश करने वाला तकदीर इलाही में मुकर्रर किया गया था, जिसकी बिशारत आज से 1300 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और वो मैं ही हूँ। एक और जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है कि इन्ना लमहदीना, ये हदीस बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इन हवाला जात से पता चला कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हदीस से ही अपने आप को महदी साबित कर रहे हैं। हालांकि पहले आपने तहरीरात मुलाहिज़ा की कि जिससे मालूम हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के नज़दीक तमाम महदी के मुतल्लिक़ हदीस झूठी हैं, ज़ईफ़ हैं, बनावटी हैं, बेअसल हैं। और दूसरी तहरीरात आपने मुलाहिज़ा की जिनमें उन्हीं हदीस को जिनको बनावटी, बेअसल, मौजू कह चुका है, उन्हीं हदीस से अपने आप को महदी भी साबित कर रहे हैं। तो हमारा क़ादियानी से सवाल है कि हम कौन सी बात माने, पहली बात माने या दूसरी बात माने। अगर पहली मानते हैं तो दूसरी को झूठी तस्लीम करना पड़ेगा और अगर दूसरी मानते हैं तो पहली को झूठी तस्लीम करना पड़ेगा। और रसूल ये है कि नबी झूठ नहीं बोलता और झूठा शख्स नबी नहीं हो सकता। तो इससे मालूम हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का जिस तरह नबूवत का दावा झूठा है, उसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का महदी होने का दावा भी झूठा है। अब हम आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की वो तहरीर रख रहे हैं जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ये बात लिख रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महदी की खबर नहीं दी बल्कि बहुत से महदियों की खबर दी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, ये बात बिल्कुल साबित शुदा और यकीनी है कि सहाह सित्ता में कई महदियों का जिक्र है। जबकि दूसरी तरफ हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तहरीरात को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपने आप को आखिरी महदी करार दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क़ादियानी से एक सवाल भी है कि हमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से पहले वो महदी दिखाया जाए जिसकी बिशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है, क्योंकि अगर पहले कोई महदी नहीं आया और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का दावा महदी होने का है तो इसका मतलब है कि ये पहला महदी है जिसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो ला महल्ला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बाद भी कई महदियों को आना चाहिए। तो दूसरा हमारा सवाल ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बाद कौन महदी बना है। खैर ये तो ज़िमनन सवालात हैं, हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अपने आप को आखिरी महदी करार दिया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है, वो आखिरी महदी जो तनज़्ज़ुल इस्लाम के वक़्त और गुमराही फैलने के ज़माने में बराह रास्त खुदा से हिदायत पाने वाला है, उस आसमानी मायदा को नए सिरे से इंसानों के सामने पेश करने वाला है, जिसकी बिशारत आज से 1300 साल पहले रसूल करीम
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ تو معزز سامعین گرامی، اس تحریر کے اندر آخری مہدی کے الفاظ قابل غور ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو آخری مہدی قرار دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی اور پھر اس کے بعد میں پیٹ سے نکلا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اور یہ میری پیدائش کا وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد کوئی اور مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کون سا سچا مہدی تھا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اپنے آپ کو آخری مہدی قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ احادیث کے اندر بہت سے مہدیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ تو ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ کوئی اور مہدی دکھایا جائے جس کو قادیانی سچا مہدی مانتے ہوں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے قادیانی کس مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کا نام محمد تھا، والد کا نام عبداللہ تھا، وہ سادات میں سے تھا، اور اس کی بیعت بیت اللہ میں ہوگی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں تو آخری مہدی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مہدی کی احادیث کے اندر بشارت دی گئی ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، سادات میں سے ہوگا، اور اس کی بیعت بیت اللہ میں ہوگی، وہ مہدی یقینی طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے آنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی ہی آخری مہدی ہے تو اس مہدی کو لا محالہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں قادیانی بتائیں کہ قادیانی کس مہدی کو سچا مہدی مانتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، وہ سادات میں سے ہے۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے ان چاروں جائزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے امام مہدی کے عقیدے کے بارے میں بہت سے پلٹے کھائے ہیں۔ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں وہ مہدی نہیں ہوں جس کا حدیث کے اندر ذکر آیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ اب ہم کون سی بات مانیں، پہلی مانیں یا دوسری مانیں؟ اور کبھی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو آخری مہدی قرار دے رہا ہے، اور کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ بہت سے مہدیوں نے آنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنے پلٹے کھائے ہیں کہ اگر کوئی بھی قادیانی ٹھنڈے دماغ سے غور کرے تو چکرا جائے گا، اور اتنے پلٹے کھانے والا جو ہے وہ سچا مہدی نہیں ہو سکتا۔